दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। गर्दनी बाग में आज विशेष माहौल बन चुका है। दरअसल सत्तासीन पक्ष के जो सांसद हैं अरुण भारती, फिल वक्त जमुई से सांसद हैं, वो आज यहाँ पर चौकीदार दफादार जो आंदोलन कर रहे थे पिछले कई दिनों से, वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। आखिर वजह क्या है, कौन सी बात रही जिसके वजह से ये लोग आज यहाँ पहुँचे हैं, क्या वजह रही? आज आपने अनशन तोड़वा दिया इन लोगों का। देखिए, जैसे ही हम लोगों के संज्ञान में आया कि हमारे दफादार चौकीदार भाई लोग यहाँ पर अनशन पे हैं, इन सारी मांगों को लेकर के, ऐसे में आपको याद होगा कि 7 जुलाई 2024 को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी इन मांगों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पहले ही मिल चुके हैं। मांगों को उनके सामने रख दिया है और मुख्यमंत्री जी भी सकारात्मक पहल कर दी है और आने वाले समय में इन सारे समाधानों का, इस सब समस्याओं का एक सकारात्मक समाधान होगा जो सभी पक्षों को मान्य होगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। सर, विश्वास तो है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि सांसद महोदय जिस वजह से भी आए हैं या इनका जो शिरकत हो रहा है यहाँ पे, मूलतः ये पासवानों का मैटर है। इस वजह से देखिए, हमारी पार्टी, हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ समाज ही नहीं, बिहार में किसी भी वर्ग के साथ, किसी भी समाज के साथ, किसी भी जनता के साथ जो भी अन्याय होगा, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। कहीं कोई आपत्ति विपत्ति होगी, उसके साथ खड़े हैं, और कहीं भी कोई मांग होगी, हम लोग जाएंगे, मिलेंगे, बातचीत करेंगे और उन सारे मांगों को सुनने का और जहां तक संभव हो उसको सुलझाने का सकारात्मक एक समाधान के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। कांग्रेस के ही एक नेता है पासवान जी, आदित्य पासवान, वो कह रहे थे कि अगर सरकार बात नहीं मानती है तो पासवान समाज बिहार का चक्का जाम कर देगा। देखिए, आदित्य जी को बोला जाए कि वो भी पहले निकलें और निकल करके जमीन पे, धरातल पर आ करके लोगों से मिल करके बात करने का समाधान, बात करने का काम करें, ताकि कोई एक सकारात्मक समाधान हो सके। घर में बैठे हुए आराम से टीवी पे बाइट दे देना बड़ा आसान है। जहां पे ग्राउंड जीरो है वहां आ करके बात करें, पहले उनकी बातों को सुनने का काम करें, उसके बाद कोई बयान करें। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई स्पष्ट कर दिया है सांसद महोदय ने कि इन लोगों की जो समस्या है अब बहुत जल्द इसका निवारण हो जाएगा। कई मसले थे रोजगार का, इनके जो रोजगार छीने गए हैं उसका। तो चलिए अब देखते हैं कि सरकार किस तरह से संज्ञान लेती है इस पूरे मुद्दे पर और कैसे ये पूरा माहौल जो है अब इनके फेवर में आता है। हम इन लोगों से भी कुछ बात करने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों के जो अंदर अब ये बात जो कौंधेगी, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। गांधी जी सांसद महोदय आए थे, शायद ये हड़ताल आप लोगों का जो है, ये आंदोलन जो है अब स्थगित किया गया है, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने कहा है कि चिराग जी मुख्यमंत्री से मिले हैं और इसी के तहत जो है अरवल का जो वैकेंसी है वो स्थगित कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है और आपके जो प्रोसेस है इसमें काम लगा है और हम निश्चित ये आपको करवाएंगे। जा रहा था कि जो चौकीदार ज्वाइन किए 3 महीना काम करने के बाद उनको नौकरी से बाहर कर दिया गया, तो उनके लिए भी क्या सांसद महोदय ने आश्वासन दिया है? हाँ, निश्चित। क्या आश्वासन दिया सांसद महोदय? कार्रवाई होगी। जो अभी कुछ नियम बन रहे हैं, जो कुछ नियम बन रहा है उसमें सबका प्रावधान है। तो जो चौकीदार ज्वाइन करके बाहर कर दिए गए हैं, क्या वो फिर से वापस लिए जाएंगे? निश्चित नौकरी बहाल हो। और उन्होंने इतना ही नहीं कहा कि पहले के जो हमारे लोग छूट गए हैं वो भी, और जो है कानून बना करके आने वाले लोगों को भी हम लोग करेंगे। चलिए भाई, स्पष्ट हो गया है कि किस तरह का माहौल अब यहाँ पर बना के गए हैं सांसद महोदय। देखते हैं कि अगर इनकी बात और सांसद महोदय की बात दोनों एक जगह आकर के सर इनके हित में काम करती है तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी इन लोगों के लिए, जो रोजगार पाकर 2-3 महीना काम करके
इनको बाहर कर दिया गया। ये फिर से ज्वाइन करेंगे और इनके घर में फिर से खुशियां आएंगी। तो अब देखते हैं चौकीदार दफादार के जो लोग हैं वो अब किस मुकाम तक पहुंचते हैं। बने रहिए, हम इनसे फिर बातचीत करेंगे, क्या हुआ इनके साथ हम दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया।